खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 वर्ष में इस कालखंड में भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरे विश्व का बदला है। भारत में हुई प्रगति और प्रगति की गति, इनको देख करके लोग जिस तरह से चमत्कृत हैं। निश्चित रूप से भारत का विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी वैश्विक प्लेटफॉर्म, चाहे वो G7 का हो, G20 का हो, वो ब्रिक्स की समिट हो, वो जो है यूनाइटेड नेशंस का कोई भी प्लेटफॉर्म, आज उस पर भारत की बात को अनदेखा करके किसी तरह का निर्णय हो जाए, इस तरह की संभावना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विदेश नीति को पिछले 11 साल तक लगातार भारत के हित के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने लागू किया, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यक्तिगत कौशल से, व्यक्तिगत संबंधों से नए कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, आज उसका परिणाम यह है कि भारत हर प्लेटफॉर्म पर सेंटर स्टेज में है। और निश्चित रूप से भारत द्वारा प्रारंभ किए गए विषय संस्कृति के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं, जिस विषय में जाकर के मुझे अभी संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में बात करने का अवसर मिला था, जो विषय हमने प्रारंभ किए थे अपनी G20 अध्यक्षता के समय या उससे पहले भी, और जिन विषयों का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न अवसरों पर वैश्विक मंच पर किया था, उन सारे विषयों को आगे ले जाने का काम इस ब्रिक्स समिट में भी हुआ है। और निश्चित ही भारत की संस्कृति और संस्कृति के आधार पर देशों के बीच में समन्वय, ये जो भारत की नीति और रीति है, इसको आगे ले जाने के लिए हम सब लोग सफलतापूर्वक काम करें। सर, ये जो 10 साल रहे, तो आपको लगता है कि कल जब नड्डा जी जब राजधानी पधारे थे, आप भी साथ थे, उनके चेहरे पे जो खुशी थी, कार्यकर्ताओं में जो खुशी थी, वो एक बड़ा संकेत है? निश्चित रूप से। देखिए, पिछले 11 साल में जिस तरह से भारत ने प्रगति की है, जिस मुकाम से उठ करके भारत ने 11 साल में आज अपना जो स्थान विश्व में बनाया है, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें कि हम जो 10वें 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होते थे, आज दुनिया की 4थे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को पूरे विश्व भर ने चमत्कृत दृष्टि से देखा है। सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखें, इस 11 साल में आमूलचूल परिवर्तन देश ने देखा, और देश ने एक नई गवर्नेंस की विधा को देखा कि जहां नो वन लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी पीछे न छूट जाए, इस लक्ष्य के साथ में सरकार काम कर रही है। चाहे वो गरीब का घर बनाना हो, चाहे गरीब के घर में शौचालय बनाना हो, चाहे गरीब के घर तक पानी पहुंचाना हो, बिजली पहुंचाना हो, गैस का चूल्हा पहुंचाना हो, गांव तक सड़क पहुंचानी हो, कोई भी पीछे शेष न रह जाए, इस लक्ष्य के साथ में सरकार काम कर रही है। और जिसका परिणाम आज दिखाई देता है कि 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। तो निश्चित रूप से गरीब को गणेश मान करके समाज की सेवा के संकल्प और देश को आगे बढ़ाने, भारत को के सामर्थ्य को बढ़ाने, भारत के शक्ति को बढ़ाने और भारत के विचार को आगे विश्व कल्याण के लिए प्रतिपादित करने के दृष्टिकोण से जो भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर के स्थापित हुई और काम कर रही है, निश्चित रूप से उसको साकार होते हुए देखना कार्यकर्ताओं के लिए भी और नेतृत्व के लिए, सभी के लिए प्रसन्नता का कारण है। तो उनको सत्र जब आएगा, मानसून का सत्र, उसमें अवसर मिलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर सत्र में संसद के दोनों सदनों में प्रश्न पूछने की, अपने बात को रखने की अवसर होते हैं, समुचित व्यवस्था है। मुझे लगता है कि वो इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं। सत्र तो आने वाला है, आने वाले सत्र में निश्चित रूप से सरकार के पास में छिपाने के लिए कुछ नहीं है और छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। निश्चित रूप से उनके हर प्रश्न का, हर बात का, हर उनकी जो है उनकी कहीं जो मन में संशय है, उसका समाधान करने का प्रयास करें। सर, इसी सत्र की मांग करना कहाँ तक आप